क्या आत्मा सच में अमर है? फिर मृत्यु के समय यमराज किसे ले जाते हैं? एक दिन एक जिज्ञासु युवक अपने गुरु के पास पहुंचा। उसके मन में वर्षों से एक सवाल घूम रहा था। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, शास्त्रों में कहा जाता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, तो फिर मृत्यु के बाद यमराज किसे अपने साथ ले जाते हैं? गुरु हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने वही प्रश्न पूछा है जो मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त कर सकता है। कुछ देर मौन रहने के बाद गुरु बोले, जब तुम दर्पण में खुद को देखते हो तो क्या वही तुम्हारा असली स्वरूप है? शिष्य ने कहा, वो तो केवल मेरा शरीर है गुरुदेव। गुरु बोले, बचपन में तुम्हारा शरीर अलग था, युवावस्था में बदल गया और वृद्धावस्था में फिर बदल जाएगा। लेकिन जो भीतर से हर बदलाव को देख रहा है, क्या वो कभी बदला? शिष्य कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, नहीं गुरुदेव, भीतर का अनुभव करने वाला तो हमेशा एक जैसा ही रहा। गुरु ने कहा, वही आत्मा है, न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु। फिर गुरु ने पास रखी मिट्टी की एक सुराही उठाई और बोले, यदि यह सुराही टूट जाए तो इसके भीतर की हवा कहां जाएगी? शिष्य बोला, कहीं नहीं, हवा तो पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। गुरु मुस्कुराए। ठीक इसी तरह शरीर केवल एक पात्र है। आत्मा उस अनंत आकाश की तरह है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा, लोग कहते हैं मृत्यु हो गई, लेकिन वास्तव में मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। गुरु ने अष्टावक्र गीता का भाव समझाते हुए कहा, तू न शरीर है न मन, तू केवल साक्षी है, जो सबको देखता है पर स्वयं कभी बदलता नहीं। शिष्य अब गहराई से सुन रहा था। उसने पूछा, गुरुदेव, अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु के बाद होता क्या है? क्या यमलोक सचमुच होता है? गुरु ने सामने जलते दीपक की ओर संकेत किया। जब दीपक का तेल समाप्त हो जाता है तो लौ बुझ जाती है। क्या इसका मतलब यह है कि अग्नि समाप्त हो गई? शिष्य बोला, नहीं, अग्नि तो केवल प्रकट होना बंद हुई है। गुरु बोले, ठीक वैसे ही जब शरीर कमजोर हो जाता है तब प्राण उससे अलग हो जाते हैं, लेकिन चेतना समाप्त नहीं होती। फिर गुरु ने समझाया, मनुष्य के पास केवल यह स्थूल शरीर नहीं होता, एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जिसमें उसके संस्कार, इच्छाएं और कर्म जुड़े रहते हैं। शिष्य ने पूछा, तो क्या सच में यमराज आते हैं? गुरु ने शांत स्वर में कहा, यमराज को केवल एक व्यक्ति मत समझो। यम का अर्थ है नियम। जैसे इस संसार में हर चीज नियम से चलती है, वैसे ही कर्म का भी एक अटल नियम है। फिर गुरु ने एक उदाहरण दिया। दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई। एक ने जीवन भर छल, क्रोध और हिंसा फैलाई। दूसरे ने प्रेम, दया और सेवा का मार्ग चुना। मृत्यु के बाद पहला व्यक्ति भय और बेचैनी में डूबा रहा। उसका अपना मन ही उसके लिए अंधकार बन गया, जबकि दूसरा व्यक्ति भीतर से शांत था। उसका मन उसे प्रकाश की ओर ले जा रहा था। गुरु बोले, यमराज बाहर से दंड देने नहीं आते। मनुष्य अपने कर्मों से अपना संसार स्वयं बनाता है। शिष्य ने फिर पूछा, लोग कहते हैं आत्माएं भटकती हैं, क्या यह सच है? गुरु ने कहा, आत्मा नहीं भटकती, भटकता है मन। अधूरी इच्छाएं, अत्यधिक मोह, क्रोध और आसक्ति, ये सब मन को बांध लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वही भय में भटकता रहता है। कुछ देर बाद गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, अष्टावक्र कहते हैं, तू न करता है न भोगता, तू केवल शुद्ध चेतना है। अंतिम सत्य में न जन्म है न मृत्यु, न बंधन न मुक्ति। ये सब केवल शरीर और मन के स्तर पर अनुभव होते हैं। आत्मा तो सदा से मुक्त है। गुरु की बातें सुनकर शिष्य की आंखें नम हो गईं। लेकिन इस बार आंसू डर के नहीं थे, एक गहरी शांति के थे। उसे पहली बार महसूस हुआ, जो वास्तव में मैं हूं वो कभी जन्मा ही नहीं तो मरेगा कैसे? जो बदलता है वो शरीर है, जो सदा रहता है वही आत्मा है।
अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।